हेलो दोस्तों, आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इस टॉपिक में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। पहला है यूटेरस, साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट चेंज, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हेमाटोलॉजी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम्स। आज की हम वीडियो में बस ये 3 टॉपिक कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है यूटेरस। यूटेरस में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, वेट। वेट जो होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट वुमेन के यूटेरस में क्या साइज में चेंज होता है, वो क्या होता है। जो नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस होता है वो कितना होता है, 70 ग्राम। कितना होता है, 70 ग्राम। आपको याद रखना कितना होता है, 70 ग्राम। और जो प्रेग्नेंट यूटेरस होता है उसका जो साइज वेट होता है वो कितना होता है, 1100 ग्राम। 1100 ग्राम। जो और जो यूट्राइन हाइपरट्रॉफी हमें दिखाई देती है प्रेगनेंसी में, वो किसकी वजह से दिखाई देती है, ईस्ट्रोजन की वजह से। किसकी वजह से दिखाई देती है, ईस्ट्रोजन की वजह से हाइपरट्रॉफी। और हमें जो है वो क्या दिखाई देता है, हाइपरप्लेसिया भी दिखाई देता है। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया दोनों दिखाई देते हैं, पर हाइपरट्रॉफी ज़्यादा दिखाई देती है एज कम्पेयर टू हाइपरप्लेसिया। हाइपरट्रॉफी होती क्या है, एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन। जब हमारा जो कोई ऑर्गन है पहले इतना है, बाद में हमारा इतना हो जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। और हाइपरप्लेसिया क्या होता है कि जो सेल्स का नंबर है वो इंक्रीज हो जाना। जैसे कि एग्जांपल हम लें, पहले हमारे 3 सेल थे, बाद में हमारे कितने हुए, ये 5 6 7 इतने सेल हो गए, उसको हम कहते हैं हाइपरप्लेसिया। अब हमें याद करना है कि जो हाइपरट्रॉफी होती है वो किसकी वजह से दिखाई देती है, ईस्ट्रोजन की वजह से। अब हम देखते हैं आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी फर्स्ट वीक में जो यूटेरस का जो साइज होता है, वेट होता है, वो चेंज हो जाता है। वो कितना होता है, 500 ग्राम। मतलब 1100 से इंसान कितने पे आ गया, 500 ग्राम पर। और सेकेंड वीक में हमें कितना दिखाई देता है, 300 ग्राम। मतलब जो वेट होता है वो डिक्रीज होता जाता है डिलीवरी के बाद। और जो फोर्थ वीक होता है, फोर्थ वीक में कितना वेट होता है, 100 ग्राम। तो 500 हुआ, उसके बाद हुआ 300, 300 के बाद हुआ 100। तो ऐसे करके जो यूटेरस होता है उसके वेट में ऐसे चेंज आता है। यूटेराइन एनलार्जमेंट पढ़ते हैं। जो यूटेरस होता है वो लार्ज मतलब किस शेप का होता है। जो यूटेरस होता है वो, यूटेरस जो होता है वो ग्लोबुलर मतलब स्फेरिकल शेप का होता है। कौन सी वीक में, 12th वीक। ये आपको याद रखना, कौन सी वीक में, 12th वीक में होता है। 12th वीक में हमारा जो यूटेरस होता है वो कितना हो जाता है, स्फेरिकल शेप का हो जाता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं जो फंडल हाइट, जो हमारा फंडस होता है, जैसे कि हमारा ये एब्डोमन है, एब्डोमन पे जो अम्बलाइकस है, अम्बलाइकस के ऊपर जो हम देखते हैं फंडल हाइट। फंडल हाइट हमारी कितनी होती है। जो लेवल ऑफ अम्बलाइकस की लेवल पे जो कितनी आती है, वो 24 वीक पर आती है। कितने वीक पर आती है, 24 वीक पर पे। और जो जिफी स्टर्नम क्या होता है, ये हमारा स्टर्नम है, स्टर्नम का जो एंड होता है उस पे हमारा 36 वीक पर आती है। कितने वीक पर आती है, 36 वीक पर। हमें याद करना। और कम्स डाउन टू द फ्लैग कितनी आती है, 40 वीक पर। कितने वीक पर आती है, 40 वीक पे। पहले हमने याद किया था लेवल ऑफ अम्बलाइकस कितना आता है, 24 वीक। कितना आता है, 24 वीक। और एट जिफी स्टर्नम पे कितना आता है, 36 वीक्स। और जो कम्स डाउन टू फ्लैंक, फ्लैंक के नीचे कितना आ जाता है, 40 वीक। ये हो गया हमारा यूटेराइन एनलार्जमेंट। अब हम पढ़ेंगे यूटेरो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो। और हम इससे समझ सकते हैं कि जो यूटेरो और प्लेसेंटल ब्लड फ्लो होता क्या है। यूटेरो प्लस मतलब यूटेरस और जो प्लेसेंटा के बीच में जो ब्लड फ्लो होता है वो कितना होता है। जो यूटेरो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो मतलब कितना होता है, 550 to 750 ml। 550 to 750 ml कितना होता है, 36 वीक पर होता है। 36 वीक पर जो यूटेरस और प्लेसेंटा का जो ब्लड फ्लो होता है वो कितना होता है, 550 to 750 ml। और किस रेट, किस मिनट से होता है, यूटेराइन आर्टरी फ्लो। यूटेराइन आर्टरी फ्लो कितने मिनट से होता है, 500 ml पर मिनट। कितना होता है, 500 ml पर मिनट। ये होगा हमारा यूटेरो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो। अब हम पढ़ते हैं सर्विक्स। सर्विक्स में क्या चेंज आता है। सर्विक्स में जो चेंज आता है वो एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं एस्ट्राडियोल। क्या कहते हैं, एस्ट्राडियोल। एस्ट्राडियोल क्या करता है, जो हमारे कोल्यूमिनार एपिथेलियम होते हैं,
क्या होते हैं, कॉलमनार एपिथेलियम, जैसे कि उसकी ग्रोथ करवाता है, इसको क्या करवाता है, स्टिमुलेट, उसकी ग्रोथ करवाता है ऑन द सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल में हमारी क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है, और जिसकी वजह से सर्विक्स हो जाती है, वो क्या हो जाती है हमारी वाइड, क्या हो जाती है वाइड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्ट्रोपियन प्रोसेस, क्या कहते हैं, एक्ट्रोपियन प्रोसेस। अब हमने पढ़ ली सर्विक्स में चेंज कर, सर्विक्स में जो चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है, एस्ट्राडियोल, हमें याद रखना किसकी वजह से आता है, एस्ट्राडियोल। एस्ट्राडियोल क्या होता है, एक हार्मोन होता है हमारा, क्या होता है, हार्मोन होता है। फिर हम पढ़ेंगे साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में जो जो चेंज हमें दिखते हैं वो क्या क्या होते हैं। पहला होता है चैडविक साइन, चैडविक साइन, और यह हम उसको कहते हैं जैक्योमार साइन, जैक्योमार साइन होता है। उसमें क्या होता है कि जो वजाइना और सर्विक्स होती है हमारी, वजाइना और सर्विक्स, उसका जो ब्लूइश हो जाती है, मतलब नीली तरह की डिसकलरेशन, कलर जो उसका जो क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। और ये साइन हमें कब दिखाई देता है, 6 to 8 वीक, कब दिखाई देता है, 6 to 8 वीक पर हमें ये साइन कब दिखाई देता है, 6 to 8 वीक पर दिखाई देता है। कि चैडविक साइन हमें याद रखना कब दिखाई देता है, वजाइना और सर्विक्स में दिखाई देता है। उसमें क्या हो जाता है, वजाइना और सर्विक्स में ब्लूइश डिस्कलरेशन, मतलब ब्लूइश कलर की जो वजाइना और सर्विक्स है हमारी ब्लूइश कलर की हो जाती है। और ये साइन कब दिखाई देता है हमें, 6 to 8 वीक में हमें ये साइन दिखाई देता है। अब दूसरा है हमारा ओजिएंडर साइन, क्या है, ओजिएंडर साइन, हम वजाइनल साइन, इसको हम वजाइनल साइन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये हमारा, इसमें हमें पल्सिटिलिटी मतलब पल्स फील होती है, कहाँ पर, लेटरल फोर्निसिस ऑफ वजाइना में हमें कहाँ दिखाई देती है, पल्स फील होती है, कहाँ पर, लेटरल फोर्निसिस ऑफ वजाइना में हमें पल्स दिखाई देती है। और ये हमें कब दिखाई देता है, 8th वीक में। जो हमारे प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, उसकी जेस्टेशन टाइम, उसमें कब दिखाई देती है, 8th वीक में हमें पल्सेशन दिखाई देती है, कहाँ पर, लेटरल फोर्निसिस ऑफ वजाइना में। कोई पूछे तो ओजिएंडर साइन और वजाइनल साइन एक ही होता है। उसमें क्या होता है, हमें पल्स फील होती है, पल्सिलिटी मतलब हमें पल्स फील होती है, कहाँ पर, लेटरल फोर्निसिस और वजाइना में। फिर थर्ड साइन हमारी क्या दिखाई देता है, गुडेल साइन, गुडेल साइन क्या होता है, इसमें जो सर्विक्स होती है हमारी वो हो जाती है सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा हमारी जो सर्विक्स है वो हो जाती है सॉफ्ट। और ये हमें कब दिखाई देता है, 6 से 8 वीक में। जो जेस्टेशन होता है हमारा, प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है वो हमारा कब दिखाई देती है, 6 to 8 वीक में, कब दिखाई देती है, 6 to 8 वीक में। फिर होता है हमारा हीगर साइन, नेक्स्ट हमें ये साइन हमें प्रेगनेंसी के टाइम पर दिखाई देते हैं। पहला होगा चैडविक साइन, ओजिएंडर साइन, गुडेल साइन। अब वो पढ़ेंगे हम हीगर साइन। हीगर साइन में हम जब टच करते हैं तो जो इस्थमस, ये होता है इस्थमस, कहाँ पर, इस्थमस, इस्थमस में हमें क्या दिखाई दे, सॉफ्ट, इस्थमस हमें कैसे दिखाई दे रहा है, सॉफ्ट में। और जो एब्डोमिनल एंड वजाइनल फिंगर सीम टू बिलो द बॉडी ऑफ यूटेरस, और जो एब्डोमिनल और वजाइनल फिंगर होती हैं वो हमें यूटेरस के बिलो दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं, बिलो। और ये हमें कब दिखाई देता है, 6th वीक में, कब दिखाई देता है, 6th वीक में। जो हमें प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है उसमें कब दिखाई देता है, 6th वीक में हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारा हार्टमैन साइन। इसमें क्या होता है कि जो वजाइना होता है उससे ब्लीडिंग होती है थोड़ी थोड़ी, उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, क्या कहते हैं उसको, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ये हो। और नेक्स्ट है हमारा ब्रैक्सटन हिकअप कॉन्ट्रैक्शन, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि जो हमें एब्डोमेन में कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देते हैं कब, 6 to 8 वीक में। ये सब आपको याद रखना है, जब आपको ये याद रहेगा वैसे याद नहीं रहेगा। जो ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या होता है कि जो एब्डोमेन होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देते हैं, कब दिखाई देते हैं, 6 to 8 वीक में। और जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं एब्डोमेन के वो कैसे होते हैं, नॉन पेनफुल, मतलब ऐसा कोई इसमें पेन नहीं होता है। फिर इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है इनफ्रीक्वेंट, मतलब कभी भी हो सकते हैं, कि आपको कोई कितने भी हो सकते हैं, मतलब ये नहीं है कि एक हो दो हो, कितने भी हो सकते हैं ये, पर ये नॉन पेनफुल होते हैं, इसमें कोई ऐसा पेन नहीं होता। तो हमने अभी तक कौन कौन से साइन पढ़ लिए हैं। पहला है चैडविक साइन, चैडविक साइन हमारा होता है जैक्योमार साइन, ओजिएंडर साइन, ओजिएंडर साइन, वजाइनल साइन। इसमें क्या होता है कि पल्सेशन दिखाई देती है हमें कहाँ पर, लेटरल फोर्निसिस और वजाइना में। थर्ड था हमारा गुडेल साइन, गुडेल साइन में क्या दिखाई देती है, जो सर्विक्स होता है वो हमारा सॉफ्ट हो जाता है कब, 6 to 8 वीक में। क्या होता है, 6 to 8 वीक में। हीगर साइन जो इसमें इस्टमक सॉफ्ट हो जाता है, कब दिखाई देता है, ये भी 6th वीक में दिखाई देता है। और हार्टमैन साइन, हार्टमैन साइन में क्या होता है, जो ब्लीडिंग होती है कहाँ से, वजाइना से, वही थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं।
फिर हमने पढ़ा था ब्रेक्सटन हिको कॉन्ट्रैक्शन, इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देते हैं कब 6 to 8 वीक में, जो कि नॉन पेनफुल होते हैं और फ्रिक्वेंट और फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, इनफ्रिक्वेंट। फिर हम पढ़ते हैं जो ब्रेस्ट में क्या चीज़ आते हैं। ब्रेस्ट में दो हार्मोन है जो काम करते हैं, वो होता है एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। पहले हमें याद रखना है कि एस्ट्रोजन क्या करता है, जो इंक्रीज इन नंबर ऑफ ग्लैंडुलर डक्ट, जो हमारी ग्लैंड होती हैं डक्ट की, उनके नंबर को इंक्रीज करवाता है। और प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, उनका जो प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑफ एलोगलाई, एलोगलाई की जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है उसका प्रोलिफरेशन करवाता है। ठीक है। और हम पढ़ेंगे प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो क्या होता है कि प्रोलैक्टिन क्या करता है कि मिल्क सीक्रेट करवाता है, मिल्क को सीक्रेशन करवाता है। एक्टिव मिल्क सीक्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर द बर्थ। प्रोलैक्टिन क्या होता है, एक्टिव सीक्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर द बर्थ। इसमें क्या होता है कि जब विद इन फ्यू मंथ हमें क्या दिखाई देता है, जो थिक येलोइश फ्लूइड इज सीक्रेटेड, जो थिक थिक येलोइश फ्लूइड क्या हो जाता है, सीक्रेट हो जाता है, उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, जो कि आईजीए में रिच होता है। याद रखना है आपको, ये कोलेस्ट्रॉल होता है वो आईजीए में रिच होता है। फिर हम पढ़ते हैं ब्रेस्ट में हमें टेंडरनेस और पेरेस्थीसिया दिखाई देते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ब्रेस्ट में हमें टेंडरनेस एंड पेरेस्थीसिया क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और एलुलर बिकम ब्रॉडर, जो एलुलर होते हैं वो ब्रॉडर हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, जो ब्रेस्ट होते हैं, ब्रेस्ट में एस्ट्रोजन क्या करवाते हैं, ग्लैंडुलर डक्ट का जो नंबर होता है उसको इंक्रीज करवाते हैं। और प्रोजेस्टेरोन क्या करवाता है, जो एलोलाई की ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है उसका प्रोलिफरेशन करवाता है। ठीक है। और प्रोलैक्टिन क्या करवाता है, मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है कब, आफ्टर द बर्थ। और जो इसमें क्या होता है, हमें थिक येलोइश फ्लूइड दिखाई देता है, जो उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है, आईजीए में रिच होता है। और ब्रेस्ट में हमें टेंडरनेस और पेरेस्थीसिया दिखाई इंक्रीज हो जाते हैं। और जो एलुलार होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आगे के टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया हमारा, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम हो गया। ठीक है। तब के लिए आप इनको रिवाइज करिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। बाय बाय।